we are starting exercise 2.1 of class 8th NCERT book. Question is, solve the following equations and check your results. Let's start with the first question. 3x equals to 2x plus 18. सबसे पहले आपको x यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है और वेरिएबल वैल्यू है उन दोनों को आपको एक साइड ले जाना है, यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको आप एक साइड में ले जाएंगे, यानी 3x माइनस 2x इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है आप उसको अकेला यही रहने देंगे। 3x माइनस 2x इज़ 1x एंड 18 एज इट इज़ रह जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 18। नाउ क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि आपको रिजल्ट्स भी निकालने हैं। रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे? जो भी x की वैल्यू आई है उसको आप डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपकी वैल्यू दोनों तरफ अगर इक्वल आती है तो आंसर आपका सही है, नहीं तो गलत है। x की वैल्यू 18 दोनों साइड में पुट करेंगे तो 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18। 3 इंटू 18 इज़ 54, 18 टू ज़ा इज़ 36 प्लस 18, तो हमें दोनों साइड 54 इज़ इक्वल्स टू 54 मिल जाता है, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। सेम क्वेश्चन है, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साइड ले जाना है। सबसे पहले हम वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे। 5t यहाँ प्लस का 3t है तो उधर जाके माइनस 3t हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5 है उसको एज इट इज़ रखा और माइनस 3 इस साइड आया तो प्लस 3 हो गया। 5t माइनस 3t इज़ 2t एंड माइनस 5 प्लस 3 इज़ माइनस 2। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। नाउ अगर हमने जो वैल्यू निकाली टी की वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम इसको इक्वेशन में रखेंगे। 5 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, जहाँ भी टी आपको उसकी जगह रखना है -1। ये आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ सेम आंसर है। -8 इज इक्वल्स टू -8, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। इधर आपको 5x माइनस 3x एक साइड ले गए हम, और यहाँ 5 प्लस 9 उधर जाएगा तो -9। 5x माइनस 3x इज़ 2x, 5 माइनस 9 इज़ -4। अब यहाँ 2x है यानी 2 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में भेजेंगे तो x इक्वल्स टू -4/2, जिसको अगर हम कट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -2। अब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमको पुट करना है -2। -10 प्लस 9 इज़ -1 एंड 5 माइनस 6 इज़ ऑल्सो -1, तो आपकी कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड होती है, यानी कि ये क्वेश्चन यानी कि जो x की वैल्यू निकाली है वो आपकी करेक्ट है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। z एक साथ ले लेंगे, प्लस का 2z है तो उधर जाके -2z हो जाएगा। 4z माइनस 2z इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 उधर जाके हो जाएगा -3। 4z माइनस 2z इज 2z एंड 6 माइनस 3 इज़ 3, तो एक z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। ये यहाँ मल्टीप्लाई का था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब हम इसको चेक करेंगे। टू से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से 2 कट जाएगा। इधर बचा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 और इधर भी बचा 6 प्लस 3, तो आंसर दोनों तरफ 9 इक्वल्स टू 9 है, यानी अपनी कंडीशन z की वैल्यू सेटिस्फाइड है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? जैसे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x
14 माइनस एक्स। 2x और x फिर से ये वेरिएबल टर्म्स है तो हम इनको एक साइड ले लेंगे। 2x माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, ऐसे ही -1 इधर आएगा तो +1। 2x प्लस एक्स इज़ 3x एंड 14 प्लस 1 इज़ 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। x इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब हम इसको चेक करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या पुट करना है 5। ये फिर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब 6th क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट देयर इज़ x - 1 एंड +7। जब भी आपको ब्रैकेट दिख जाए और बाहर कोई टर्म दिख जाए आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स होगा एक बार और फिर 3 इंटू -1 होगा। कैसे होगा देखिए, 8x + 4 एज इट इज़ लिख दिया, 3 इंटू एक्स इज़ 3x एंड 3 इंटू -1 इज़ -3। आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की ईच टर्म बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी एंड +7 एज इट इज़। नाउ वही पहले वाला सिस्टम है, आपको x जो भी वेरिएबल टर्म्स है वो एक साइड ले लेनी है। 8x - 3x हो गया, प्लस का 4 था वो इधर आ गया माइनस का 4 एंड -3 + 7 इज़ +4। 4 - 4 इज़ 0। 8x - 3x इज़ 5x। लेकिन 0/समथिंग x इक्वल्स टू 0/5। तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0 जिस किसी से भी डिवाइड होता है तो आंसर आपका हमेशा आता है 0। अपन चेक करते हैं। 8 इंटू 0 इज़ 0 + 4 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इज़ 0 -3 + 7। तो 4 इज़ इक्वल्स टू 4। तो इधर फिर से आपकी कंडीशन LHS इज़ इक्वल्स टू RHS आ जाती है, यानी कि आंसर सेटिस्फाइड है। नाउ 7th क्वेश्चन इज़ x इज़ इक्वल्स टू 4/5 इंटू x + 10। फिर से आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपको अंदर वाली ईच टर्म से बाहर वाली टर्म को। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स एंड 4/5 इंटू 10। तो जो कट होगा उसको हम कट कर देंगे, तो 10 5 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स काट दिया। तो x इक्वल्स टू 4/5x इज़ एज इट इज़ एंड 4 2 ज़ा 8 अलग से हम लिख देंगे। अब वही x टर्म्स जो भी है वो हम एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साइड छोड़ देंगे। x - 4/5x इक्वल्स टू 8। अब अगर हमने LCM लिया तो हम अपना आंसर क्या आता है, 5x - 4x/5 इज़ इक्वल्स टू 8। 5x - 4x इज़ x/5 एज इट इज़ इन इक्वल्स टू 8। ये अगर x/5 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे होगा, x इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू 5। 5 8 इज़ 40। तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब हम इसको चेक करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम 40। 40 इज़ इक्वल्स टू 4/5 इंटू 40 + 10। 40 एज इट इज़, 4/5 भी एज इट इज़, 40 + 10 इज़ 50। ब्रैकेट मतलब मैंने आपको हमेशा बताया क्या है, मल्टीप्लाई। तो 5 10 इज़ 50, 40 फिर से एज इट इज़ एंड 4 इंटू 10, 4 10 इज़ ऑल्सो 40। LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, then the answer is correct. 2x/3 + 1 इज़ इक्वल्स टू 7x/15 + 3। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या है, कोई बात नहीं है, LCM लेना आना चाहिए बस आपको। 2x/3 जो भी x वाली टर्म्स थी हमने उनको फिर से एक साइड ले लिया और कांस्टेंट को एक साथ रहने दिया। 2x/3 - 7x/15 इज़ इक्वल्स टू +1, उधर जाके क्या हो गया -1। नाउ LCM 15 और 3 का LCM क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, दैट इज़ 15 इटसेल्फ। तो 3 की टेबल में 15 कितने बार आता है, 5 टाइम्स एंड द टर्म इज़ 2x
15 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 1 टाइम, और 7x हमने ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज़ 2. नाउ 5 2 ज़ा 10, 10x, एंड माइनस 7 × 1 दैट इज़ 7x इक्वल्स टू, ये 15 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 15 2 ज़ा इज़ 30. नाउ 3x, 10x - 7x इज़ 3x इक्वल्स टू 30. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, 10. नाउ अपन को इसको फिर से चेक करना होगा. 2 × 10/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 × 10/15 प्लस 3. नाउ यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. 10 2 ज़ा इज़ 20/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कट हो रहा है तो हम कट करेंगे. 5 2 ज़ा इज़ 10 एंड 5 3 ज़ा इज़ 15. 7 2 ज़ा 14/3 प्लस 3. डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. 1 और 3 का एलसीएम इज़ 3. 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे भी 3 एलसीएम हो जाएगा आपके लिए, और 3 3 ज़ा इज़ 9. 20 प्लस 3 इज़ 23/3 इक्वल्स टू, फिर से 23/3. नाउ LHS is equals to RHS, then the answer is correct. The ninth question is also similar. 2y plus 5/3 is equals to 26/3 minus y. y वाली टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे. 2y माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 5/3. 2y प्लस y इज़ 3y and 26 minus 5 is 21. बिकॉज LCM इसका 3 और 3 का LCM क्या आएगा, 3, तो हम इसलिए इसको चेंज नहीं करते हैं. तो 21/3, 3 की टेबल में 21 आता है ऑलरेडी, तो 7 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3. अब हम इसको फिर से चेक करेंगे. 2 × 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3. यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 14/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 माइनस 7/3 दैट इज़ 19/3. अब 14 प्लस 5 इज़ ऑल्सो 19. सेम डिनोमिनेटर है तो हमको LCM की कोई नीड नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो गया 19/3. LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाइड. y की वैल्यू हो गई आपके 7/3. नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5. जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं हम उनको फिर से एक साइड लेंगे और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड. 3m प्लस 5m उधर जाके क्या हो गया, -5m, एंड माइनस 8/5 एज इट इज़. 3m माइनस 5m इज़ -2m इज इक्वल्स टू -8/5. माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में गया तो ये डायरेक्ट गया 2 से 4 टाइम्स, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 4/5. लेकिन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आपको फिर से इसे चेक भी करना होगा. 3 × 4/5 इज इक्वल्स टू 5 × 4/5 माइनस 8/5. 5 से 5 कैंसिल हो गया इधर, तो 4 3 ज़ा 12/5 एंड हियर इट इज़ 4 माइनस 8/5. इधर हमें फिर से LCM लेना पड़ेगा, तो LCM क्या हो जाएगा, 5. 20 माइनस 8. LCM आपको लेना आना चाहिए. 1 की टेबल में 5 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, एंड 5 4 ज़ा इज़ 20. तो 20 माइनस 8 इज़ 12/5. तो दोनों तरफ LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया. सो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. आपको ऐसे ही वैल्यू निकालनी है पहले, फिर आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा. If you like the video, please do like, share and subscribe this YouTube channel for more such videos. Thank you.